हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना एक नया विषय लेकर आई हूँ। मन हुआ कि सप्ताह की बात की जाए। यूजीसी नेट हिस्ट्री में हमारे सिनेमा करके का पूरा टॉपिक है, जो फिल्म सिनेमा को लेकर चलता है। तो आज सोचा है कि सिनेमा की कुछ बात की जाए अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो सबसे पहली जो हमारे यहाँ बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ तो थोड़ा सा फैक्ट्स बताऊँगी, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें, लेकिन जिसके बारे में मुझे बात करनी है उस बारे में भी बात करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली मूक फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, और जो कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, 1913 में बनाई गई थी। और जो हमारी पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा, जिसमें कि जुबेदा एक एक्ट्रेस थी जिनका बड़ा नाम हुआ था, उन्होंने रोल किया था। और हमारी जो एक हीरोइन कही जाए कि जो हमारी पहली इंडियन फिल्म की जो हीरोइन मानी जाएंगी तो वो मानी जाएंगी मराठी की तो दुर्गा करके थी हीरोइन, लेकिन जो हमारी हिंदी फिल्मों की मानी जाएंगी वो देविका रानी मानी जाएंगी, जो कि बिमल राय जी की पत्नी थी। बिमल राय जी जो कि फिल्में बनाते थे। अब हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन बात करनी भी ज़रूरी है। तो मैं आज एक बात करूँगी कि क्यों फिल्म वाला टॉपिक लाई हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं उस पर देख रही थी, नेट पर देख रही थी, बड़ा ही शोर मचा है एक फिल्म का, जय भीम करके, जिसमें कि सूर्य एक्टर जो दक्षिण के उन्होंने रोल किया है। दोबारा से ये टॉपिक चल पड़ा है कि क्या था ये, इतना ज़्यादा दलित समाज क्या था, क्या हमारे देश ने इसे भी झेला है। जिस तरह से औरतों की समस्याएं थी, ऐसे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दलित, जिसको अब हम दलित कहते हैं, शुरुआत में इनका कुछ अलग नाम था। गांधी जी ने हरिजन बोलते थे, अम्बेडकर जी ने पूरी ज़िंदगी लगा दी, बाद में मतलब उनका पूरा जीवन ही उन्होंने इनके उत्थान में लगा दिया। बाद में बौद्ध धर्म को भी वो ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें हम बाबा साहब कहते हैं, जो कि हमारे संविधान निर्माता भी हैं। तो मैं फिल्मों पे का आज टॉपिक लेकर आई हूँ। तो फिल्म के बात करेंगे तो जो सूर्या फिल्म थी, सूर्या जो एक्टर है, इन्होंने जो रोल किया जय भीम में। इसके बाद हम अगर बात करें कि जी सबसे पहले फिल्म लाइन वालों ने इनके बारे में कब बात करी, तो एक फिल्म बनी थी अछूत कन्या, जिसमें कि देविका रानी, जिनके बारे में अभी जिक्र कर रही थी, विमल राय जी की पत्नी, उन्होंने रोल किया था। बड़ा ही त्रिकोणीय और है ये कि लव स्टोरी, लेकिन अब आप देखिए कि अशोक कुमार जो महान हमारे एक अभिनेता हुए हैं, और देविका रानी जिसे प्राण डालते हुए उस फिल्म में। तो अशोक कुमार जो हैं वो एक स्वर्ण जाति का रोल करते हैं, और देविका रानी एक निम्न जाति का रेल मास्टर की बेटी का रोल करती हैं। कल्याणी नाम रहता है फिल्म में, और दोनों के बीच में बड़ा बचपन का प्रेम दिखाया जाता है। लड़के का नाम प्रताप है, और बाद में जब वो खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपस में प्रेम भी है, लेकिन क्योंकि दोनों की जाति अलग है तो घर वाले विवाह को मना कर देते हैं। उधर प्रताप की शादी कहीं और हो जाती है, और उस लड़की की भी शादी मतलब पहले कहीं बचपन में तय की जाती है, तो वो दोबारा से पति आ जाता है, जो कि पहले विवाहित भी है। लेकिन वो जो कल्याणी है वो जान जाती है कि वो प्रेम तो प्रताप से करती है, पर क्योंकि सामाजिक बंधन है तो जहाँ पिता ने विवाह तय किया वहाँ विवाह कर लेती है। लेकिन इस सारे त्रिकोण में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसमें एक और जो प्रताप की पत्नी की एक सहेली हैं, जो कि उधर से इनके भी पत्नी की सहेली हैं। जो इनका पति है उसकी जो पहली वाली पत्नी है उसकी, वो दोनों आपस में सहेली हैं। तो वो उसको कल्याणी को एक तरीके से राह का रोड़ा समझती है। तो वो सोचती है कि कल्याणी को रास्ते से हटा दे, तो वो एक मेले में जाने के बहाने से कल्याणी को मेले में भेज देती है। वहाँ प्रताप पहले से मेले में किसी कारणवश गया होता है, तो गांव में ये झूठ फैला दिया जाता है, और कल्याणी के पति को बोल दिया जाता है कि आपकी पत्नी तो भाग गई है। तो इधर वो गुस्सा होकर, आग बबूला होकर, सोचे 1936 की कहानी घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो वो घर से निकल पड़ता है कल्याणी को और प्रताप को खोजने। तो रास्ते में जाकर देखता है कि वो रेलवे फाटक पर एक बुग्गी में दोनों जाने आ रहे हैं, जबकि वो दोनों जने एक दोस्त हैं और बड़ी अच्छी सी चर्चा ये कर रहे हैं कि हम अपने अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। लेकिन ये तो वो नहीं जानता है उसका पति। तो वो क्या करता है कि कुछ उठाकर प्रताप के साथ वहीं पे रेलवे फाटक पे ही लड़ने भिड़ने लग जाता है। तो क्या होता है, उधर से रेल आ जाती है। तो बड़ा ही एक सीन बनता है कि रेल आ रही है, और कल्याणी सारे भांप लेती है कि भाई इन दोनों को मुझे बचाना है। तो कल्याणी खुद उस रेल के नीचे जाकर लेट जाती है, या रेल के नीचे आ जाती है, तो अपने प्राणों की बलि देती है। तब वो दोनों की आँख खुलती है। तो इस तरह से वो पिक्चर दिखाई गई थी कि प्रेम का किस तरह से वो उसमें बलिदान देती है, लेकिन क्योंकि एक अछूत थी तो उसके साथ उसका विवाह नहीं हो पाता।
इसी तरह से हमारे जो सत्यजीत राय हैं, जो कि बहुत ही फेमस हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी सदगति, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। सदगति में भी उन्होंने टेलीफिल्म बनाई थी, और उस सदगति में एक रोल किया था ओमपुरी ने। उसमें ये था कि जी वो अपनी बेटी की शादी के लिए दुखिया नाम दिखाया गया है, और वो जाता है पंडित के पास कि मुझे बेटी की विवाह करना है और आप मेरे घर आइए और उसका मुहूर्त वगैरह निकालिए। तो पंडित, क्योंकि वो अछूत है और जो समाज में वो उससे बात नहीं कर सकता है, तो वो उसको सामने एक शर्त रख देता है कि तुम सारा दिन मेरे घर में घास का जो जानवर घास खाते हैं उसका चारा निकालो। तो वो सारा दिन भूखे पेट चारा निकालता है इस आशा में कि पंडित कभी तो उसके घर चलेगा, लेकिन पंडित उसके घर शाम तक भी नहीं जाता है, भूखे पेट उसको चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे प्राण छोड़ देता है। अब देखिए, विडम्बना देखिए कि डायरेक्टर ने किस तरह से इस रोल को किया है, मतलब निभाया है कि वो मरा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी गांव वाले से छूने से मना कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि इस लाश को हटा दो। तो मतलब ये देखिए कि एक इंसान का मरना भी, क्योंकि वो दूसरे जाति से है, निम्न जाति से है, तो ये दिखाया गया है कि सत्यजीत रे, जो कि ऑस्कर के लिए भी नामित हुए थे, उन्होंने इस तरह का ये प्रश्न उठाया था। तो बड़ी मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक कदम था उनकी तरफ से। फिर एक पिक्चर है आक्रोश। आक्रोश पिक्चर में भी अगेन ये ओमपुरी का ही रोल है, स्मिता पाटिल इनके साथ शबाना आजमी हैं। तो इसमें एक रोल है आक्रोश में जिसमें कि नसीरुद्दीन शाह हैं इनके। तो उसमें क्या था कि पत्नी की कुएं में मौत हो जाती है, तो वहाँ पे उसके पति को, ओमपुरी को ही बोल दिया जाता है कि इनकी वजह से ही वो मरी है और इन्होंने उसको मारा है। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पर अगर ये पिक्चर यूट्यूब पर है, अगर आप लोग ये पिक्चर देखते हैं आक्रोश, तो इसमें ये दिखाया गया है कि वो बोलता ही नहीं है पिक्चर में, पूरी आधी पिक्चर में बोलता ही नहीं है, वो सिर्फ देखता रह जाता है, क्योंकि जिस पत्नी को बहुत प्यार करता था उसने उसको मर्डर नहीं किया है, लेकिन समाज वाले उसी को उसका दोषी ठहरा रहे हैं। तो पूरी पिक्चर में डायरेक्टर ने, इसमें आप एक सिनेमा का भी एक माध्यम देखें ना, कितना सशक्त माध्यम है सिनेमा की। पूरी पिक्चर में वो सिर्फ एक दो डायलॉग बोलता है, वो भी फ्लैशबैक में जब वो पत्नी के साथ बातचीत कर रहा है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, नसीरुद्दीन शाह ने इसमें वकील का रोल किया है, कि लास्ट में वो जब कोई कुछ नहीं समझता है, तो अपने पिता का दाह संस्कार करते करते वो अपनी बहन को भी मार देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो वो रिवेंज जो है उसका, इस तरह से जो उसका एक चीज़ सामने आती है कि वो अपनी बहन को ही मार देता है। तो ये आक्रोश पिक्चर थी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, छूट कन्या थी, सदगति थी, सूर्या तो अभी बनी है। एक पिक्चर और है पार। पार पिक्चर में शबाना आजमी है। पार पिक्चर में भी बड़ा अच्छा रोल है। पार पिक्चर की अगर आप कहानी सुने तो आपके गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से समाज में निम्न वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार होते थे। इसमें बड़ा सशक्त रोल किया है ओमपुरी ने, और इसमें शबाना आजमी उनके साथ है, वो प्रेग्नेंट वाइफ दिखाई गई हैं। तो उसमें क्या था कि किसी विवाद में उनसे मर्डर हो जाता है, पुलिस से उनका मर्डर हो जाता है गांव के जमींदार के छोटे भाई का। तो वो कि और कोई इस तरह से ना कर दे, तो वो उसकी बहुत खोज होती है। तो वो वहाँ से भागता है, अपनी पत्नी को लेके गांव से चला जाता है शहर में, कलकत्ता शहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ शहर की चकाचौंध में, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं आता था, पैसा पास में नहीं था, तो वहाँ जाकर वो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो फिर फाइनली वो फिर लौटने का मन बनाते हैं और वो घर ही वापस आते हैं। जब वो घर वापस आ रहे होते हैं, पैसा कुछ पास में नहीं है, तो एक कहीं जाते हैं कि भी कोई काम मिल जाए। तो देखिए क्या काम मिलता है। वो काम मिलता है कि एक ठंडी नहर है, पानी है, जिसमें कि सुअरों का एक दल, पिग्स, सुअरों का एक दल जा रहा है, आपको उनको पार कराना है। तो मैंने बहुत बचपन में ये पिक्चर देखी थी, जो मुझे सीन ध्यान आ रहा है कि वो दोनों से हाँकते हाँकते, मियाँ बीवी दोनों जुड़े, उनको लेके चलते हैं सुअरों के झुंड को, और उसके पीछे को ही लट जाते हैं। वो प्रेग्नेंट बीवी भी उसके साथ ही उनको हाँकते हुए वो पानी के साथ साथ ठंडे पानी में पार कराते हैं। बड़ा ही जीवंत सा दृश्य बना है ये। और लास्ट में सबके एक सारे पब्लिक भी एक सांस सा लेती है कि जब वो पार करा देते हैं, तो एक के जब वो करवट लेती है, तो वो अपने बच्चे की कान में उसकी धड़कन सुनता है। तो इस तरह से ये पिक्चर बनी थी कि किस तरह से पार होता है और क्या इन लोगों का जीवन है। इसी तरह 2019 में आर्टिकल 15 पिक्चर आई थी, उसमें सब लोगों ने देखा ही था। आयुष्मान खुराना ने कैसा रोल किया था,
कि हमारे देश में सब धर्म एक हैं, जाति एक है। और इसी तरह एक आरक्षण पिक्चर आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने रोल किया है। तो मतलब इस वाले मुद्दे पर इस सारे समाज पे कितनी पिक्चर आई चाहिए। बहुत पहले जब कभी मेरे ख्याल में 83-84 में एक पिक्चर आई थी चमेली की शादी, जिसमें आज के जो सारा अली खान हैं इनके मदर अमृता सिंह ने रोल किया था अनिल कपूर जी के साथ। तो हालांकि वो एक कॉमेडी फिल्म है लेकिन उसमें भी ये वाला मुद्दा उठा था। तो इस तरह से लगान फिल्म, अगर आपको ध्यान हो, आमिर खान, जिसमें कि ये पिक्चर तो ऑस्कर तक भी नामित हुई थी। इसमें क्या था कि टीम बनी थी अंग्रेज और उनके बीच में कि आपका लगान तब माफ़ कर दिया जब आप क्रिकेट में आप हरा देंगे इंग्लिश को। तो 10 लोग उनके पास हैं, लेकिन जो लास्ट वाला एक है उसके पास नहीं है, वो दूसरी जाति का है। लेकिन जब वो आ जाता है वो उसकी वजह से वो जीत जाते हैं। तो आमिर खान जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि कोई भी शूद्र नहीं है। हमारे देश में इस तरह का जो माहौल बना था, इसके ऊपर बहुत काम अम्बेडकर जी ने किया, बहुत काम गांधी जी ने किया, पूरी ज़िंदगी इस पर लगा दी। लेकिन मेरा जो आज का जो मेरा विषय था वो फिल्म से था कि फिल्म में देखे जो डायरेक्टर्स थे वो कितना अपनी इस माध्यम से कितना सशक्त हुए हैं। मैंने कितने एक फिल्म बनी थी सुजाता, उसका अगर मैं जिक्र नहीं करूँगी तो ये गलत होगा। सुजाता फिल्म में नूतन जी ने रोल किया था जिसमें उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सुजाता भी एक लव स्टोरी है जिसमें कि उनके साथ में सुरेंद्र साहब थे। तो सुजाता में क्या था कि वो निम्न जाति की है, वो माँ बाप स्वर्ण जाति के माता पिता उसको गोद ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि पता है तो वो प्रेम कर बैठती है। अच्छे अधीर नाम का कोई युवक है जो स्वर्ण जाति का, लेकिन बहुत ही माँ बाप इवन माँ तक भी उससे बहुत ढंग से बात नहीं करती है। लेकिन जब माँ को ही किसी टाइम खून की ज़रूरत पड़ती है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है, तो वो अपने वही लड़की ही खून देती है, तो माँ की आँखें खुलती हैं। तो फिर बाद में नाटक करके दोनों की शादी हो जाती है। तो इतने सारी फिल्में हमारी इसी विषय पर बनी हैं। तो आज की तारीख में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब लोग एक साथ जन्म लेते हैं। आर्टिकल 15 भी हमारा कहता है सब सारे धर्म समान हैं। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। और कौन कौन सी फिल्म कैसे कैसे बनी है ये हमारे यूजीसी नेट का तो विषय है ही, लेकिन आज के संदर्भ में ये जो फिल्में हैं जय भीम ने दोबारा से ये विषय उठाया है, तो इसलिए मैंने ये बात की है। नमस्कार, थैंक यू।